78। वो कह रहे हैं x जो है वो 0 से छोटा है और y भी जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉडुलस बड़ा आएगा हमेशा। सिंपल, मॉड करेंगे तो हमेशा वैल्यू बड़ी आएगी। अच्छा जी, और कौन सा पूछा गया था मुझसे? मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर, आपका अल्लाह भला करे, 81 पूछा गया था। 81 में कह रहे हैं डैन रन्स डी माइल्स इन 30 मिनट्स, वेंडी रन्स W माइल्स इन 1 आवर। तो नंबर ऑफ माइल्स डैन रन्स इन 1 आवर, नंबर ऑफ माइल्स वेंडी रन्स इन 1 आवर। सो सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक अदद जो है ना, रिलेशन बना लें आप। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है कि भाई ये जो है ना वो डी चल रहा है 30 के अंदर, ठीक है। सो नंबर ऑफ माइल्स हमने x सपोज कर लिए, इन 1 आवर की बात हो रही है तो इसको आप 60 सपोज कर लें, यहाँ से आप x निकाल लें तो ये हो जाएगा 60d अपॉन 30। सही है। तो जनाब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2d। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि वेंडी रन्स W माइल्स। तो यहाँ पर W माइल्स हो रहे हैं 60 मिनट्स में, और यहाँ पर x जो है वो माइल्स हो रहे हैं 6। नंबर ऑफ माइल्स वेंडी रन्स। अच्छा सिंपल है भाई, कि जब वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई 1 घंटे में कितना करेगा, तो वो भी उन्होंने बताया तो है कि 1 घंटे में W करेगा। तो वहाँ वैल्यू W में है, यहाँ वैल्यू D में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर हमारे पास जो आएगा वो D में आएगा। D क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही है। बात समझ में आ रही है? सर देयर इज नो अपैरेंट रिलेशन सो D। हाँ बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो आप। अच्छा, अब हमारे पास मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 82, 87, 88 और 90। अच्छा जी, 87 में कह रहे हैं सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। सब सम ऑफ इंटीजर्स के लिए ना आपको फॉर्मूला याद कर लो आप। ये सम टू इंटीजर्स का फॉर्मूला होता है SN का, जो होता है जनाब n इंटू n+1 अपॉन 2। तो जब आप इसके अंदर 100 पुट करोगे तो आपके पास S100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5050। तो 5050 ऑब्वियस ही बात है बड़ा है, तो ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 भी मुझसे पूछा गया था। वो ये कह रहे हैं कि a -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। सो यहाँ पर हम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया a को फॉर सपोज -0.75 और b को अज्यूम कर लिया हमने -0.5, और फिर आप करके देख लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स from -21 to -73, the product of the integers from -45 to -72। पहले तो आप ये पता लगाएं कि कितनी वैल्यूज हैं ये। देखिए -21 से लेकर -73 तक। फॉर सपोज अगर ये हम देखें कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, आपने सिर्फ एक बात का पता लगाना है। वो ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो n है वो इवन है, और यहाँ पर जो n है वो ऑड है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब पॉजिटिव
और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। ऐसा ही है जनाब। सो नेगेटिव आंसर छोटा होगा और पॉजिटिव आंसर बड़ा होगा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ए। देखो दोनों में पॉजिटिव क्यों होंगे? देखो मिसाल के तौर पे अगर हम नंबर्स लेते हैं -1, -3, -5, ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ, इफ यू इंक्लूड 21 टू n इज ऑड। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? उल्टा लिख दिया भाई मैंने। यहाँ पर जो n है वो इवन है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर जो n है वो ऑड है, तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स ले लें, अगर उनकी क्वांटिटी ऑड है ना, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने यहाँ पर नंबर्स लिए, फॉर सपोज -3, -8, -9, -11, तो अब जब इनका प्रोडक्ट लोगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमारे पास जब नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ऑड होती हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं सारे, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए नेगेटिव आएगा, और इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? सर अगर 45 को इंक्लूड करें तो -45 टू -72 में n ऑड आएगा। देखो यार सिंपल सी बात है, काउंटिंग का तरीका सीख लें। काउंटिंग का तरीका क्या होता है? अगर आपको n निकालनी हो, नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी हो, तो इसका तरीका ये होता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट कर दें और +1 कर दें। तो अब देख लें किस में ऑड है और किस में इवन है। इनको इंक्लूड करेंगे, फ्रॉम का मतलब है इंक्लूसिव होगा। लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे, +1 करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? लास्ट माइनस फर्स्ट का मतलब है भाई 73 में से आप 21 निकालें और फिर +1 कर दें, तो आपके पास 53 वैल्यूज़ हैं। जबकि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं? 72 में से आप 45 निकालें तो ये बचेगा 27 और फिर 28। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए जब हम प्रोडक्ट लेंगे इनका तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब हम ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए लेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? तो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क कहाँ तक दिया था आप लोगों को? अच्छा बेटा, इन द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू कंप्लीट द 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। ये बताइए, लास्ट क्लास से पहले मैंने कोई आप लोगों को वीडियो शेयर की थी देखने के लिए? अच्छा जनाब। सो sum of the integers from -10 to 5 and sum of integers from -5 to 10। तो मैंने आपको जो सम का फॉर्मूला बताया था वो आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए
और यहाँ से जनाब आंसर निकाल लीजिए। सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 92 के लिए एस एन का फॉर्मूला था जनाब n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 था, लेकिन वो होता है उसके लिए यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, ये होता है जनाब n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या है जनाब, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूले में हम करते क्या हैं कि हम कंसिडर करते हैं इसमें ए और डी, ठीक है। ए होता है स्टार्टिंग नंबर ना, मैं आपको बता देता हूँ भाई, ए क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। डी क्या है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। उसके बाद हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास सम का, कि जनाब आप करेंगे एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें ए वही है स्टार्टिंग वैल्यू। सर कैन यू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हाउ मच ऑफ द सिलेबस इज डन टॉपिक वाइज, आई ज्वाइंट रिसेंटली। यार सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार, सन्नान आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि भाई क्या क्या हो चुका है। अच्छा, ए स्टार्टिंग वैल्यू है और एल जो है वो क्या है बेटा, लास्ट टर्म है। सो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर कितनी है जनाब, -10 से लेकर -1 तक 10 वैल्यूज़ हो गई और 0 से 5 तक 6 वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो n है हमारे पास वो है 16, ठीक है जी। और यहाँ पर जो n है हमारे पास ये भी है 16, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस साइड पर, तो यहाँ पर से जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जनाब 8 इंटू -10 प्लस 5, ठीक है। और जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8 इंटू -5 प्लस 10। तो अब आप देख लीजिए किसका आंसर बड़ा आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है जनाब वो आ रहा है माइनस का 40 और जनाब यहाँ पर आ रहा है प्लस का 40। तो जो आंसर बड़ा आया वो किसका आया भाई, बी का आया। सो सम के लिए बातें क्लियर हो गई कि जब भी सम करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो सम के लिए आसान फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। सबको क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर टू यू? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज? 3 फॉर्मूले नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं मीरान। ये 2 फॉर्मूले आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। देखो n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू वाला जो फॉर्मूला है ना, सम का जो फॉर्मूला था वो था n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू। ये जनाब इसके अंदर जो a होता है ना, स्टार्टिंग वैल्यू, वो हमेशा होती है 1, वो तब लगता है फॉर्मूला। ये डिफरेंस होता है। -20 नहीं होगा, 2a। नहीं नहीं बेटा, मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। सम का फॉर्मूला है जनाब n अपॉन टू ए प्लस एल। अब क्लियर है अहमद जमान? सबको क्लियर है यहाँ तक? शुड आई मूव ऑन?
93 जी बेटा, आ रहा हूँ 93 पे। अच्छा, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का स्क्वायर। और देखिए, जब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की बात आ गई ना, तो अब आप स्क्वायर और क्यूब नहीं देखेंगे, आप सिंपल क्या करेंगे, आप ये देखें कि 12 को जो है वो कैसे लिखा जाएगा। 12 को लिखा जाता है जनाब 2 इंटू 3, और 50 को कैसे लिखा जाता है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर हम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं, तो इसका आंसर आएगा सी। बात क्लियर हो गई। अभी इन्होंने डिस्टिंक्ट लिखा था, ठीक है। अगर इन्होंने डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता तो फिर हम क्या करते। देखो बेटा, अगर डिस्टिंक्ट इन्होंने ना लिखा होता, देखो 12 बराबर था किसके, 2 इंटू 3 के। सो अगर ये 12 का स्क्वायर होता तो सब पे स्क्वायर आ जाता है, सही है। अगर ये स्क्वायर होता तो इस पे भी स्क्वायर आ जाता है, इस पे भी स्क्वायर आ जाता है, इस पे भी स्क्वायर आ जाता है, इस पे भी स्क्वायर आ जाता है। तो स्क्वायर इस पे भी आता, इस पे भी आता, इस पे भी आता, इस पे भी आता। और अगर जनाब ये था 50 का क्यूब, 50 का क्यूब के लिए क्या हो जाता है, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो उस तरीके से फिर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। व्हाट आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। बेटा प्राइम फैक्टर्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इनमें से अलग अलग कौन से हैं। तो 2 और 3 आर डिस्टिंक्ट। इक्वल का मतलब होता है बेटा, देखो डिस्टिंक्ट जब लिखा हुआ है ना सालाल, तो हमें फिर स्क्वायर और क्यूब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाकी जो आएंगे वो सेम आएंगे। उन्होंने डिस्टिंक्ट का वर्ड लिखा है यहाँ पर। डिस्टिंक्ट का मतलब जो कि सेम ना हो। अब स्क्वायर अगर है तो वो सारे के सारे रिपीटेड आएंगे। हमें डिस्टिंक्ट देखने तो हम स्क्वायर और क्यूब नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट नंबर देखेंगे। बात समझ में आ गई। मुनव्वरा बेटा बात क्लियर हो गई। और डिस्टिंक्ट अगर नहीं लिखा होता तो फिर हम ये देखते, ठीक है। सर 92 अरिथमेटिक सीरीज के सम के फॉर्मूले से हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। लाइक जहां भी डिस्टिंक्ट का वर्ड आ जाए, जी बिल्कुल, जब डिस्टिंक्ट का वर्ड आएगा तो हम उसके ऊपर स्क्वायर या क्यूब नहीं देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर 683 कॉमन है। आपने सिर्फ ये देखना है कि बड़ा नंबर 92 एएस के तरीके से, हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा। इन दिस क्लास आई एम अज्यूमिंग के बच्चों ने मैथ्स एएस ए2 में नहीं पढ़ी हुई है, उसको देखते हुए मैं करवा रहा हूँ। एएस के तरीके से करवा दीजिए बेटा। एएस के तरीके से आप कौन से फॉर्मूले से करोगे, मैंने आपको उसी फॉर्मूले से करवाया है। एएस का फॉर्मूला यही था बेटा, n/2 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला था। कांट गेट आंसर एट, फॉर्मूला गलत यूज कर रहे होगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला था आपके पास n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। हाँ तो इसके अंदर, इसको अगर देखो तो इसके अंदर a डालोगे -10, इसके अंदर d डालोगे 1 और n डालोगे 16। और अगर इसकी बात करोगे तो a डालोगे -5, d डालोगे 1 और n डालोगे 16, यही कर रहे हो। यही आंसर आएगा बेटा। यही आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, देखो बेटा n/2 करोगे, d = 1 इसलिए लिया क्योंकि इंटीजर्स बोला है ना बेटा उन्होंने, इंटीजर्स का डिफरेंस 1 होता है।
ठीक है, ओके, क्लियर है ये? अहमद जमान, विकास, नहीं है क्लियर? क्या मसला आ रहा है बताओ। समझ नहीं आ रही? आई डोंट नो, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही बेटा? ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं या ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर रहे हैं? देखो बेटा, जब मैं n अपॉन टू करूँगा तो ये हो जाएगा 8, जब मैं ट्वाइस ऑफ a करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20, n-1 करूँगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -5, जनाब ये आएगा -40। जब यहाँ पर n अपॉन टू करूँगा तो ये हो जाएगा 8, 2a करूँगा तो हो जाएगा -10, n-1 करूँगा तो 15 आएगा, और ये हो जाएगा 8 इंटू -5, सॉरी -5 नहीं होगा, ये होगा +5, तो ये जनाब आंसर आएगा 40। सही सही, थैंक यू सर। समझ आ गई बात? इसको लॉजिकली भी निकाल सकते हैं, -10 ज़्यादा स्मॉल होगा, यस आप कह सकते हो ये, लेकिन हाँ सही है, कह सकते हो। ठीक है यार, यू आर राइट। सबको क्लियर हो गया? शुड आई मूव ऑन? 94 वाला समझाने की ज़रूरत नहीं मेरा ख्याल है। आगे बढ़ जाएं। शुड वी मूव ऑन? सर कैन वी गेट द फॉर्मूला शीट फॉर दिस? यार फॉर्मूला शीट देखें, आपका जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है, तो बीच में जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अदरवाइज नोट्स जो आपको दिए गए हैं हार्ड कॉपी में, उसके अंदर ईच एंड एवरी फॉर्मूला रिटन है आपके पास। जो उसके अलावा बीच में फिर भी जो चीज़ें आती हैं वो फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा जी जनाब, -83 का मॉड निकालें या 83 का मॉड निकालें, बात बराबर है। ठीक है, 96 में कह रहे हैं आर जो है वो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है, -1 सपोज करके देख लें तो ये बराबर आएगा। अगर यहाँ पर हम आर की जगह पर -1 डालेंगे तो हमारे पास बराबर आएगा। तो आर इज इक्वल टू -1 पे जो इसका आंसर है वो आ रहा है इक्वल। लेकिन जब मैं आर इज इक्वल टू -2 लेता हूँ, सो मेरे पास जो है वो आंसर आता है ए। और जब मैं आर इज इक्वल टू वैल्यू लेता हूँ -4 सपोज, फॉर सपोज आर इज इक्वल टू लेता हूँ -0.5, तो अब इसका जो आंसर आता है वो आता है बी। -2 पर भी आएगा, नहीं बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर ए आएगा, सॉरी। तो इसका मतलब इसका जो एक्चुअल आंसर है वो इसका आंसर है डी, क्योंकि हमारे पास इक्वल भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सब आ रहा है। ठीक है, 97 में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी, तो हम इसका आंसर सी लिखेंगे। 5 की पावर 9 हो या 25 की पावर 4 हो, सो 5 की पावर 9 का मतलब है 5 जो है वो 9 टाइम्स है, और हमारे पास 25 पावर 4 का मतलब है कि 5 जो है वो पहले 2 टाइम्स है और फिर ये 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा जनाब 8 टाइम्स।
सो इसका आंसर जो है वो ए आएगा। 99 वेरी इजी क्वेश्चन। और 10 ये सब सारी चीज़ें हम कर चुके हैं हम पहले। 101, 102, 103, 104, 105। रिपीट अबाउट 25 पावर 8। 25 पावर 8 नहीं है, देखिए 25 खुद जो है वो क्या है, 5 है 2 टाइम्स। तो अगर उसके ऊपर पावर 4 लगी हुई है तो पावर 2 की पावर 4 करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी। पावर 8 छोटी होती है, पावर 9 बड़ी होती है। ठीक है होगा, बात समझ में आ गई आपको? सालार कह रहे हैं 108। द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 50। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। सो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? देखिए 41 है, सही है। 43 है, 45 नहीं है, 47 है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम है वो कौन है भाई? 2 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पर दोनों प्राइम बराबर हैं, तो सी आएगा। ठीक है, क्लियर है जनाब? अच्छा जी, हमारे पास 109 भी इजी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़े हाथ के हाथ रोक दीजिएगा। 110 देखते हैं। कैंड्रा इज ड्राइविंग एट अ स्टडी रेट ऑफ 56 माइल्स पर आवर। 104 करवाना है। 104 में बेटा कुछ भी नहीं करना आपको, इसको आप सेपरेट करके लिख लो। ये लिखा हुआ है बी पावर ए, तो इसको आप लिख लो बी पावर ए इंटू बी पावर 1। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये बी पावर ए, तो बी पावर ए यहाँ भी है, बी पावर ए यहाँ भी है, तो बी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ए आंसर आएगा। बात समझ में आ गई है? ये दोबारा बताऊं? 104 सर, ए और बी की कंडीशंस भी दी हैं। वो कह रहे हैं ए भी 1 से बड़ा है और बी भी 1 से बड़ा है। तो आप सपोज कर लें, ए को सपोज कर लें। ए आपने सपोज कर लिया 2 के बराबर, बी आपने सपोज कर लिया 2 के बराबर, तो ये कह रहा है 2 की पावर 2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कोई, बेटा नंबर सपोज कर लें। एक्स को आप सपोज कर लें, एक्स आप सपोज कर लें 4, और वाई आप सपोज कर लें 9। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। और जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 13। तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगा? वाई वुड बी नेगेटिव, वाई नेगेटिव नहीं होगा, वाई नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद 110, Kendra is driving at a steady rate of 56 miles per hour. Number of minutes it will take Kendra to drive 52 miles. सिंपल क्वेश्चन है बहुत, कर लेंगे आप। 111 पे आ जाइए। 111 पे वो कह रहा है कि एक्स वाई रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई।
अच्छा, 5 पावर 6 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे, देखिए 5 पावर 6 का मतलब है, आपको अगर याद हो तो 5 की पावर, वेट कीजिएगा, जनाब 5 की पावर जो है वो 4 बराबर था 625 के। सॉरी बेटा, मेरा पेन नहीं चल रहा, ज़रा एक मिनट। 625 के। सो अगर ये लिखा हुआ है 625 मल्टीप्लाई बाय 25 और इसको डिवाइड किया गया है 10 से, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पावर 4। तो 1 2 3 4, ये डिवाइड किया गया है जनाब 5 से। तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको, डिवीजन तो आती है मेरा ख्याल है आप लोगों को। आगे चलते हैं, और उसमें भी रिमाइंडर कह रहे हैं वो। सो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि 5 इंटू 5 था और डिवाइड बाय 10 था, और यहाँ पर 1 0 2 3 4 था, और यहाँ डिवाइड बाय 5 था, तो क्या था? देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा ना, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है जी। आई डोंट अंडरस्टैंड। वेट कीजिएगा बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि 15 6 2 5 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, और यहाँ कह रहा है कि 1 2 3 4 इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ रिमाइंडर पूछ रहा है। देखिए पहले ये 5 से डिवाइड होगा, जब 5 से डिवाइड होगा तो जनाब ये आएगा 3125, और अपॉन में आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा 1। जबकि ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? द आंसर इज इन द की इज प्रॉब्ली रॉन्ग, इट्स रिटन ए। नहीं, रॉन्ग नहीं है बेटा, इसका आंसर ए ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर इसका बड़ा है और इसका छोटा है। रिमाइंडर आप देखो ना, किसका बड़ा है? ये रिमाइंडर बड़ा है, ये रिमाइंडर छोटा है। समझ आ गई बात? बट इस देयर अ क्विकर वे ये है कि आप ये देख लीजिए कि ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो कि 5 के टेबल में आ रहा है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, डिवीजन नहीं करनी है आपको। देखो ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को जो कि 5 के टेबल का है, जब मैंने उसको 5 से डिवाइड किया, देखो बेटा बात दरअसल क्या है। बात दरअसल ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 पावर 6 जो है ना, कॉन्सेप्ट समझे ज़रा, वो डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 10 को आप कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 2 करके लिख लें।
उसके बाद क्या होगा कि 5 पावर 5 रह जाएगी और वो डिवाइड हो रही है 2 से। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऑड नंबर को जब आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हमेशा जो रिमाइंडर है ये 1 देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब एक्सा नंबर है, नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई करवे समझ में आ गया? क्लियर? सो आज के लिए इतना ही है।